हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे सुई धागा क्लासेस चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं 40 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, और पुराने ब्लाउज में से नाप लेकर हमें किस तरीके से कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। तो ये हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, और साथ में ही कटिंग करते वक्त और स्टिचिंग करते वक्त मैं छोटी छोटी टिप्स भी बताऊंगी आपको साथ में। तो वो आपके बहुत काम आ जाएगी, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा नाप का ब्लाउज़। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज़ को ऊपर से नहीं नाप लेना है, तो अंदर की तरफ से नाप लेना है आपको। तो आपको इस तरीके से टेप रखना है, और जो फिटिंग की सिलाई है ना, तो वहाँ तक आपको लेना है। तो देख सकते हो मेरे 10 इंच पर, पौने 10 इंच पर आई है फिटिंग की सिलाई, तो 10 हम पकड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारी चेस्ट साइज़ हो गई 40 इंच, और ये 10 इंच है वो हमारा फोर्थ पार्ट होगा चेस्ट का। और कमर लेनी है आपको इस तरीके से, मार्जिन तक आपको नाप लेना है, ताकि 40 इंच साइज़ में अस्तर कम पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि यहाँ पर मार्जिन भी कितना लिया है। तो इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए आपको नाप लेना है। तो देख सकते हो हमारी अराउंड 18 इंच आई है कमर। अब हमें पहले अस्तर पे नाप डालना है। तो अस्तर की हमें इस तरीके से पहले घड़ी लगा लेनी है, और 11 इंच की घड़ी ली है मैंने 40 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए। तो इस तरीके से अब हमें इसे कट करके पहले हमें लंबाई का नाप लेना है। इस तरीके से ये तैयार 14 इंच है, तो हमें लंबाई लेनी है 15 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। दोनों तरफ से 15-15 इंच पे मार्किंग करके हमें सीधी लाइन खींच लेनी है, और इस तरीके से आपको फोल्ड करना है कपड़े को, और फिर आपको पलटा लेना है। और कपड़े की जो बंद बाजू है वो अपनी तरफ होनी चाहिए, और बैक पार्ट बने, नीचे वाला हमारा बैक पार्ट बनेगा और ऊपर वाला फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमारे साथ में ही कटिंग होंगे। और बैक पार्ट जहाँ तक आ गया है वहाँ तक हमें इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी है। और 2.5 इंच नेक विड्थ लेनी है हमें, 3 इंच शोल्डर, और 6 इंच आर्म होल लेना है, और सीधी लाइन खींच लेनी है। तो ये देखिए हमारा 2 और 1.5 इंच पे मार्किंग कर कर हमें इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है। अब हमें क्रॉस पट्टी के लिए नाप लेना है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस पट्टी नाप लेनी है, कितनी है देख सकते हो। तो ये है क्रॉस पट्टी हमारी 2 इंच। तो आपको 2 इंच पे मार्किंग करना है, और हमारी तरफ लेना है 2.5 इंच, और आपको दोनों मार्किंग को इस तरीके से मिला देना है। अब हमें गले के लिए मार्किंग डालनी है, गले की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने नाप लिया है, देख सकते हो जहाँ हमने कटोरी अटैच करी है ना, वहाँ तक मैंने नाप लिया है। तो ये है हमारा 5.5 इंच आया था, और हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। तो इस तरीके से 6.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, और 1 इंच पे देख सकते हो 1 इंच से हमें गोलाई का आकार देना है कटोरी का। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, कटोरी का नाप लेना है। तो देखो इस तरीके से आपको रखना है, और देखो यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमने कटोरी ज्वाइन करी थी ना, 6.5 इंच आया है। और आगे की तरफ भी एक पैर का मार्जिन रखा था हमने, ताकि वो ज्वाइन के लिए जाता है। तो इस तरीके से आपको 5.5 इंच पे मार्किंग कर कर आपको कटोरी का शेप देना है। तो ये इस तरीके से पहले आपको 5.5 इंच पर देख लेना है कटोरी का शेप अच्छा बैठता है या नहीं। अगर नहीं बैठता तो आप बाद में उसे नाप को इस तरीके से फिर से आप नाप लगा सकते हो। तो मैंने 6 इंच पर मार्किंग किया है फिर से। तो ये देखिए इससे नाप हमारी कटोरी का शेप बहुत अच्छा आया है। तो अब हमें इसे कट कर लेना है। तो पहले आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का ही आर्म होल सेम ही कट साथ में कटिंग कर लेना है।
और ये बनकर आया हमारा बैक पार्ट, हमने साइड में रखा है। अब हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट के आर्म होल कट करना है और अब हमें क्रॉस पट्टी और कटोरी कटिंग कर लेनी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये अब हमें यहाँ पर हमारी क्रॉस पट्टी निकलेगी, वो क्रॉस पट्टी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। उससे पहले हम गला की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको गले का शेप देना है। गले का जो मैंने नाप लिया था वो आपको भी उसी तरीके से लेना है। उस तरीके से अगर आप गले का नाप ले लेते हो तो आपका गला एकदम परफेक्ट बैठता है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स को आपको इस तरीके से घड़ी बना लेनी है। और ये जो कपड़ा है ना हमारा घड़ी का, तो ये हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो हमें जॉइंट लगा देंगे नीचे और ऊपर। तो इस तरीके से हम बाद में, पहले हम स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं और बाद में हम जॉइंट दे सकते हैं। आप पहले भी दे सकते हो, स्लीव्स कटिंग के पहले भी आप जॉइंट दे सकते हो, लेकिन मैं मशीन पे बैठने के बाद जॉइंट दे दूंगी। तो इस तरीके से आपको बाद में दे सकते हो जॉइंट। तो पहले हमें कपड़ा सीधा कर लेना है और बाद में इस तरीके से आपको नाप डालना है। इससे आपकी स्लीव्स एकदम परफेक्ट आती है। तो देखिए, मार्जिन लेते हुए मैंने नाप डाला है। तो क्या होता है, किसी किसी की जो नीचे की स्लीव्स डाउन हमें कितना करना है ना, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कितना करना चाहिए। तो आप इस तरीके से नाप लेकर आप समझ सकते हो। और अब हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। और ये स्लीव्स का शेप देने के बाद हम बाद में इसे कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा वो बचा हुआ कपड़ा होगा ब्लाउज़ में से बचा हुआ, उसका हम यहाँ पर जॉइंट दे देंगे। तो क्या होता है, 14 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करने में हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है। जो 80 सेंटीमीटर का कपड़ा आता है अस्तर का, वो कम ही पड़ जाता है अक्सर। तो स्लीव्स कटिंग हो गई है हमारी। अब हमें कटोरी कटिंग करनी है। तो कटोरी कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, कटोरी लेनी है और उसे एज इट इज़ मार्किंग करना है दूसरे कपड़े के ऊपर। ये मैंने गोल्डन कलर का दूसरा कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था, वो लिया है मैंने, क्योंकि हमारा अस्तर कम पड़ रहा था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से लेना है 2.25 इंच और यहाँ से लेना है 2.25 इंच। दोनों पॉइंट का हमें सेंटर निकालना है इस तरीके से। और सेंटर में से नीचे भी हमें 2.25 इंच, अराउंड 2 इंच हमें निशान लगाना है। और इस तरीके से दोनों मार्किंग को अटैच कर लेना है। देखो, इस तरीके से क्या करना है, आपको कटोरी एक्स्ट्रा की ही कटिंग करनी है नीचे से, ताकि आपकी कटोरी जॉइन करते वक्त कम ना पड़ जाए। यहाँ से 1 इंच और आगे की तरफ 1/2 इंच लेते हुए आपको कटोरी का शेप देना है इस तरीके से। देखिए, ये कटोरी एकदम फिटिंग में बहुत अच्छी बैठती है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो 14 इंच में आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे आपके सिखाने वाले क्या कहते हैं, 1.5 इंच का टक्स लेना चाहिए, लेकिन 1.5 इंच का टक्स आपका कम पड़ जाता है, फिटिंग उसकी अच्छी नहीं आती प्रॉपर। तो इस तरीके से आपको बाद में कटिंग कर लेना है उसे। आप उसे इस तरीके से, मेरा पड़ा हुआ मेरे पास कपड़ा था इसलिए वो बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको आप प्रेस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से 3 इंच पर, 3.25 इंच पर मैंने निशान लगाया हुआ है। और ऊपर हमें 3 इंच पर, और इस तरीके से आपको कट लगा लेना है टक्स के लिए। और सारे पार्ट को आपको इस तरीके से मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच का कटिंग कर लेना है ब्लाउज पीस के ऊपर। और ये है हमारी क्रॉस पट्टी। और क्रॉस पट्टी हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें क्रॉस पट्टी कटिंग कर लेनी है। ये 1 इंच का मार्जिन हमने उसको ज्वाइन करने, सिलाई लगाने के लिए रखा है। और क्रॉस पट्टी आपको एज इट इज़ कटिंग करनी है, क्रॉस पट्टी को आपको मार्जिन नहीं रखना है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, बैक पार्ट स्टिचिंग करेंगे पहले। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज के कपड़े के सीधे साइड पर अस्तर रखकर गले को अटैच कर लेना है। बाद में नीचे भी आपको
एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेना है। और गले का भी कपड़ा आपको कटिंग कर लेना है। और बाद में पूरे ही नेक को छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और कट लगाते वक्त आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है आपको। उसके ऊपर अब हमें इस तरीके से पलटाने के बाद एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। तो जहाँ तक हमने प्रेस स्टिच ख़त्म करी थी ना, तो वहाँ से अब हमें स्टिचिंग चालू करना है। जो गला ज्वाइन करते वक्त हमने जहाँ पर हमने ख़त्म करी थी स्टिच, तो वहीं से ही अब हमें शुरू करना है, ताकि उससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। गले की कैनवास की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरीके से जो अंदर गया हुआ कपड़ा है उसे बाहर निकालते हुए आपको प्रेस स्टिच लगा लेनी है। ये ऊपर की सिलाई बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके पहले प्रेस स्टिच लगाने से पहले आप एक बार उसे प्रेस भी लगा सकते हो। ये हो गया हमारा बैक पार्ट तैयार, देखो कुछ ही मिनटों में। और बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से अस्तर को रख कर एज इट इज़ सिलाई लगाते हुए आपको अटैच करना है कपड़े पर अस्तर को। और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री में होता है। और एक सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से आपको टक्स लगाना है। तो गले की जितनी हमारी गला जहाँ तक है वहाँ तक ही आपको टक्स लगाना होता है। टक्स लगाकर हो गए हैं हमारे, तो देख सकते हो दोनों टक्स के बीच का डिस्टेंस। तो हम बाद में इस गले पर लेस लगाएंगे। तो ये है हमारी क्रॉस पट्टी। तो देखो ये गले का बचा हुआ कपड़ा था हमारा। तो इस तरीके से आपको बचे हुए कपड़े में क्रॉस पट्टी कटिंग कर ली है मैंने, क्योंकि ब्लाउज पीस का कपड़ा भी हमारा कम पड़ रहा था। तो अब हमें कटोरी बनानी है। तो कटोरी को आपको इस तरीके से ब्लाउज पीस के रॉन्ग साइड पर अस्तर रखकर अटैच कर लेना है अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर। और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेना है। दूसरी तरफ की कटोरी भी आपको इसी तरीके से कर लेनी है तैयार। तो देखिए तो दोनों कटोरियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई है। और अब हम कटोरी का साइड पार्ट भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो ब्लाउज पीस के रॉन्ग साइड पर अस्तर को रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेना है। दोनों हमारे बनकर इसी तरीके से बनाने हैं आपको। दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं अब हमारे थोड़े ही समय में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और कौन सा ब्लाउज डिज़ाइन आपको चाहिए, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो में कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, पूछे। मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। तो आपको इस तरीके से कटोरी अटैच कर लेनी है। देखो मैंने नीचे के तरफ से कटोरी एक्स्ट्रा ली थी, तो इस तरीके से मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही हो गई है। तो आपको कम नहीं लेनी है, आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, ताकि आपकी कटोरी फिर बाद में कम ना पड़ जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कटोरी का सेंटर निकालना है और एक रफ स्टिच लगा लेनी है पहले। तो देख सकते हो कटोरी का टक्स बहुत अच्छा आया है। तो अब क्या करना है आपको, ये कटोरी का जो विड्थ है ना आगे की, तो हमें वो चेक करनी है कितनी है हमारे पहले पुराने ब्लाउज़ की। तो ये यहाँ तक आ जाती है। तो देख सकते हो हमें यहाँ से यहाँ तक तिरछी में कटोरी कट कर लेनी है, देख सकते हो। तो ये कटिंग करने के पहले मैंने ऊपर एक सिलाई लगा ली थी। तो बाद में हमारा कपड़ा अस्तर और ब्लाउज पीस का कपड़ा अलग अलग ना हो जाए। तो देख सकते हो ये 2.25 इंच पर, और यहाँ पर ऊपर भी 3.25 इंच पर मैंने मार्किंग लगाते हुए इस तरीके से अब उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने रफ सिलाई लगा ली थी। तो देखिए कितना
अच्छा हमारा पफ बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से आपको कटोरी अटैच कर लेनी है और उस कटोरी के ऊपर भी आपको एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि देखो 6.5 इंच आ गई है पूरी हमारी कटोरी। तो हमारे पुराने ब्लाउज की भी सेम एग्जैक्ट उतनी ही है। देखो ये, तो आपको टक्स भी एक बार नाप लेना है। तो देख सकते हो आप, ये बिल्कुल सेम है हमारी कटोरी। अब हमें क्रॉस पट्टी अटैच कर लेनी है। तो क्रॉस पट्टी अटैच करने के पहले आपको कटोरी के साइड में जहाँ पर अटैच करी थी ना, वहाँ पर एक ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है, ताकि आपकी कटोरी बाद में साइड से फट ना जाए। क्योंकि बड़े साइज़ में साइड में कटोरी फट जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत आता है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, क्रॉस पट्टी अटैच कर लेनी है। और अस्तर की क्रॉस पट्टी हमारी थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो अब हमें इस तरीके से जॉइन लगाना है। देखो, और अब आपको इसे ऊपर से स्टिच कर लेना है, डबल सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से अब आपको अंदर की तरफ कटोरी को फोल्ड करके फिर से एक सिलाई लगा लेनी है। और अब इसको पलटाना है। देखो, कटोरी बनकर रेडी हो गई है हमारी, क्रॉस पट्टी बनकर रेडी हो गई है। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी क्रॉस पट्टी बनकर रेडी हो गई है। दूसरे साइड के क्रॉस पट्टी को भी अटैच करने से पहले आपको इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा आपको अटैच कर लेना है, ताकि आपका कटोरी सॉरी क्रॉस पट्टी लगाते वक्त आपका क्रॉस पट्टी का कपड़ा कम न पड़ जाए। तो इस तरीके से आपको दूसरे साइड की भी कटोरी लगा लेनी है और टक्स लगा लेने हैं। तो देख सकते हो, यह सिलाई लगा लेनी है, ताकि हम बाद में जब एक्स्ट्रा की कटोरी कटिंग कर ले तो तब आपका ब्लाउज का कपड़ा और अस्तर अलग अलग ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको टक्स लगा लेने हैं। टक्स लगाने के पहले भी और बाद में भी आप इसे कट कर सकते हो, एक्स्ट्रा की कटोरी को। ये देखिए 3.25 और ऊपर भी 3.25। उस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। और अब दोनों कटोरियाँ आपको चेक करके देखनी है सेम है या नहीं। बिल्कुल देखिए, हमारे दोनों कटोरियाँ सेम है। और आपको टक्स भी नाप लेने हैं सेम है या नहीं। तो देखिए, हमारे दोनों टक्स बिल्कुल सेम है। अब हमें क्रॉस पट्टी अटैच कर लेनी है, एक ऊपर और एक नीचे क्रॉस पट्टी रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। और ये जो आपका टक्स है उसे इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है, डबल सिलाई लगा लेनी है बाद में आपको। देखिए, डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब इसे क्या करना है, कटोरी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसे पलटाना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपको 5 इंच की पट्टी मैंने फोल्ड करके ली है, इस तरीके से कटोरी के नीचे रखी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है इस तरीके से। और उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेना है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको फोल्ड करके देखिए इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अब आपको हुक की पट्टी के लिए मैंने 2 इंच की पट्टी इस तरीके से फोल्ड करके, सॉरी फोल्ड करके नहीं, वैसे ही आप फोल्ड करके भी लगा सकते हो। मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए मैंने फोल्ड करके नहीं लगाई। और अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाना है। तो दोनों आपको पट्टियाँ चेक करनी है सेम है या नहीं। अगर थोड़ी सी कम या ज़्यादा है तो आप उसे सेम कर सकते हो दोनों को। और बाद में आपको इस तरीके से 1 इंच की पट्टी कट करके अटैच कर ली है पाइपिंग के लिए। और ये इस तरीके से आपको पाइपिंग लगा लेनी है। देखिए, इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पाइपिंग की सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई पाइपिंग के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए और पाइपिंग से ज़्यादा
दूर भी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल पाइपिंग से लगते हुए आपको ये सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइड की पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है कुछ ही सेकंड में। तो इस तरीके से आपको अब हम आई लगा बनाने के लिए आपको लॉक लगाने के लिए इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। तो ये बाद में आप सुई धागे से हाथ से भी बना सकते हो, मैं मशीन पर ही बना रही हूँ। तो दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल रेडी है। अब हम बैक पार्ट पर लेस लगाएंगे। तो आप कोई भी अपनी पसंद से लेस लगा सकते हो। तो ये लेस लगा रही हूँ मैं सिल्वर कलर की, और यही सिल्वर कलर की लेस आप बाद में डबल भी लगा सकते हो। तो अब हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आपको रखते हुए शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं, दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं। और दोनों शोल्डर ज्वाइन करने के बाद आपको स्लीव्स अटैच कर लेनी है। तो इस तरीके से देखो हमारा स्लीव्स को के लिए ब्लाउज़ का कपड़ा भी कम पड़ रहा था, तो पहले हमें इस तरीके से ज्वाइन दे देना है स्लीव्स के लिए। और उसके बाद आपको अस्तर के कपड़े को उसके ऊपर रखते हुए ब्लाउज पीस के ऊपर इस तरीके से आपको फिर बाद में एक उस पलटा कर उसके ऊपर एक प्रेस्टीज लगा देना है। और आपको फिर अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर ज्वाइन कर लेना है सिलाई लगाकर, और एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेना है। और दूसरी भी आपको स्लीव्स इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। और दूसरे हाथ की स्लीव्स तैयार करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ताकि आपकी जल्दबाजी में दोनों एक ही हाथ की स्लीव्स ना तैयार बने। तो इस तरीके से आपको मैंने अस्तर को भी जॉइन दे दिया है, और अब मैंने ब्लाउज पीस के कपड़े को भी जॉइन दे दिया है। तो इस तरीके से अब आपको चेक कर लेना है स्लीव्स, ताकि दोनों हाथ की स्लीव्स आपकी बराबर तैयार हो जाए। कुछ ही सेकंड में हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये फ्री में होता है और एक आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्री में ही होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ ज्वाइन करना होता है फ्रंट साइड में। तो इस तरीके से आपको सेंटर में स्लीव्स को रख कर सेंटर से ही स्लीव्स को ज्वाइन करना होता है। तो दोनों स्लीव्स आपको इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। अब आपको इस तरीके से स्लीव्स का सेंटर निकालना है, और जो स्लीव्स राउंड है हमारा वो छोड़ते हुए आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। बाद में ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, और उसके ऊपर आपको एक सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई बाद में हम लगा लेंगे। तो ये मैंने गुम सिलाई नहीं लगाई है, इसकी गुम फिटिंग नहीं की है, ताकि यहाँ पर मैं इस ब्लाउज़ को मैं ओवरलॉपिंग करने वाली हूँ बाद में। तो दूसरे साइड में भी आपको इस तरीके से स्लीव्स का सेंटर निकालते हुए सेम यही नाप लेना है आपको, और सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लेना है। अब आपको देखिए पुराना ब्लाउज़ लेना है, और पुराने ब्लाउज़ की जो फिटिंग है ना, जो फिटिंग की सिलाई, तो वहाँ पर मैंने नाखून रखा है देखिए इस तरीके से। और इसको आपको खींचना है और इस तरीके से आपको नाप लेना है। तो देखिए ये 8.5 इंच पर आ रहा है हमारा आर्म होल, इस तरीके से 8.25 8.5 पर। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर खींच लेना है ये भी, और इस तरीके से आपको 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है। 8.5 इंच से थोड़ा सा कम, और 6.5 इंच
स्लीव राउंड और इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी है। और यहाँ पर क्या करना है आपको कमर के लिए, एक पहले आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है, बाद में हम कमर की फिटिंग कर लेंगे। तो पहले आपको ये लाइन खींच लेनी है। तो ये जो आर्म होल की जो फिटिंग है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो चेस्ट की फिटिंग होती है। तो इस तरीके से 6.5 इंच स्लीव्स राउंड और ये हो गई हमारी चेस्ट की फिटिंग, ये देखिए। तो आपको भी इसी तरीके से फिटिंग लगानी है। कमर की फिटिंग बाद में करेंगे हम ब्लाउज को ब्लाउज लगाकर। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आपको ब्लाउज को ब्लाउज लगाना है। तो आपकी सेम है या नहीं ब्लाउज, तो देखिए ये थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, ये 1 इंच ब्लाउज। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है 0.25 पर, और तिरछी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। देखिए ये तिरछी सिलाई लगाते हुए आपको फिटिंग, ये प्रॉपर फिटिंग हो गई है हमारी। तो इसी तरीके से अगर आप फिटिंग कर लोगे तो आपकी फिटिंग कभी भी नहीं चुकेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।